खुला हुआ सत्य है कि बैरिया से 2000 शराब की बोतलें डेली आती हैं। केवल पुलिस प्रशासन को यह बात का पता नहीं है, बाकी हर व्यक्ति इस इलाके का जानता है। वहाँ भी हत्या हुई और ये जितेंद्र सिंह जी की हत्या हुई। यह बहुत ही दुखद स्थिति है। हर हालत में पुलिस को इस पर कार्रवाई करके न केवल हत्यारों को बल्कि हत्यारे के पीछे जो सफेदपोश लोग छुपे हुए हैं उन सबों को बेनकाब करके हर हालत में कार्रवाई करनी है। बीजेपी ने नीतीश कुमार को उनकी हैसियत बतानी शुरू कर दी है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने तो यहां तक बता दिया कि नीतीश कुमार के हाथ में जो बागडोर है, जिसकी कमान खुद नीतीश कुमार के हाथों में है, जिस विभाग की मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उसी विभाग में सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है तो नीतीश कुमार पर आरोप लग रहे हैं। दरअसल पुलिस महकमे की जिम्मेवारी, गृह विभाग की जिम्मेवारी नीतीश कुमार खुद अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। सरकार चाहे किसी भी गठबंधन के सहारे नीतीश कुमार चला रहे हो, गृह विभाग नीतीश कुमार किसी को नहीं देते हैं, खुद गृह विभाग के मंत्री बने रहते हैं। और अब जब एनडीए की गठबंधन है तब भी नीतीश कुमार गृह विभाग के मंत्री हैं और उनके गृह विभाग के अंदर ही पुलिस महकमा आता है। और पुलिस महकमे की जो नाकामी है वो बीजेपी के ऊपर भारी पड़ रही है। भाजपा ने सीधे तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार जिस योजना के तहत, जिस सपनों के तहत, जिसकी तैयारी के तहत बिहार में पूर्ण शराबबंदी का नारा दिए थे, उसमें जिसके लिए करोड़ों रुपए हर साल पानी की तरह नीतीश कुमार बहा देते हैं, उन पुलिस वालों को बिहार में शराब के अवैध कारोबार करने वाले लोगों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं होती है। यानी नीतीश कुमार का पुलिस तंत्र पूरी तरीके से फेल है। नीतीश कुमार की पूरी व्यवस्था पूरी तरीके से विफल है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के सांसद और संसद में बीजेपी की कमान संभालने वाले संजय जायसवाल ने यह आरोप लगाया है। अब संजय जायसवाल का यह आरोप नीतीश कुमार के ऊपर सीधे तौर पर है। संजय जायसवाल कह रहे हैं कि बिहार में जो अपराधियों का लगातार मनोबल बढ़ रहा है और पुलिस की कार्यशैली लगातार गिर रही है, सवालों में रह रही है, पुलिस महकमे पर सवाल उठाते हुए संजय जायसवाल ने तो यहां तक कह दिया कि पूरे बिहार के एक एक लोगों को पता है कि बिहार में शराब का कारोबार कौन करता है, कौन बेचता है, कहां से आता है, लेकिन पुलिस के लोगों को यह बात, इसकी जानकारी नहीं होती है। आखिर नीतीश की पुलिस के पास कौन सा खुफिया तंत्र है जो बिहार के लोगों के पास उनसे ज्यादा मजबूत है, जहां नीतीश कुमार के पुलिस का खुफिया तंत्र फेल हो जाता है। अब संजय जायसवाल बीजेपी के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं। अब वो जब आरोप लगा रहे हैं तो मैसेज साफ है कि क्या नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच जो दोस्ती है वो अब डगमगाने लगी है। बारिश में फूल ही नहीं गिर रहा है, गठबंधन के अंदर जो भरोसा है वो भी डगमगाते हुए दिखाई पड़ रहा है। अब नीतीश कुमार को लेकर संजय जायसवाल जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, उसके बाद तो अब जेडीयू और बीजेपी में सीधे तौर पर आरोपों का दौर शुरू हो जाएगा। नीतीश कुमार जिस विभाग के मंत्री हैं, अगर उस विभाग पर सवाल उठेगा तो बीजेपी भी बच नहीं पाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार को कंट्रोल करने के लिए भाजपा ने भी तो दो दो डिप्टी सीएम बना रखा है। अब संजय जायसवाल आखिर ये सवाल क्यों उठा रहे हैं, आखिर क्यों नीतीश कुमार के ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं, ये तो देखना दिलचस्प है। क्या संजय जायसवाल बीजेपी आला कमान के किसी फैसले के बाद इस तरीके के बयान दे रहे हैं, या सच में बिहार में जो विपक्ष के नेता दावे कर रहे थे वो तो होते हुए नहीं दिखाई पड़ रहा है? आखिर क्या वजह है कि अपने ही सरकार पर संजय जायसवाल सवाल उठा रहे हैं? अपने ही मुख्यमंत्री जी, जो बीजेपी के सहारे मुख्यमंत्री बना है, जिसके बदौलत नीतीश कुमार सत्ता में है, मुख्यमंत्री बने हैं, गृह विभाग की कमान संभाले हुए हैं, वही सहयोगी नीतीश पर अब सवाल उठा रहा है। खेल बड़ा होते हुए दिखाई पड़ रहा है। संजय जायसवाल का यह बयान हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि संजय जायसवाल बीजेपी के लिए गंभीर व्यक्ति हैं।
पार्टी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ साथ जिम्मेवारियां भी रही है। और ऐसे में जब वो ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधर रहा है, नीतीश कुमार की जो पुलिस है वो आखिर किन सफेद पोशों को बचाना चाहती है, संजय जायसवाल किन सफेद पोश के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल बिहार में बढ़ते अपराध के मामले पर लगातार नीतीश कुमार चौतरफा घिरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। विपक्ष ने पहले ही मोर्चा खोला है और अब तो नीतीश कुमार जिस बैसाखी के सहारे बिहार में सत्ता चला रहे हैं वो सहयोगी ही सवाल उठा रहा है। संजय जायसवाल का यह बयान सुनिए, आखिर क्यों जायसवाल को यह बातें कहनी पड़ी कि नीतीश के पुलिस को यह नहीं पता होता है कि बिहार में अवैध कारोबार कहाँ होता है, बल्कि बिहार के गली गली मोहल्ले मोहल्ले गांव कस्बे का हर बच्चा भी जानता है। फिर नीतीश की पुलिस क्यों नहीं जानती? पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।